ट्रेसी रोड एंड स्कॉट क्राइम स्टोरी रियल केस। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में, ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ट्रेसी रोड और स्कॉट टीन एज से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हाई स्कूल तक ये बहुत ही अच्छे दोस्त रहे और 1990 में इन्होंने शादी कर ली। 1990 में शादी के बाद स्कॉट ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, वो इंजीनियर बन गए। और जो ट्रेसी थी, इसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन की नर्सिंग में, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी केयर की। स्कॉट जो था वो बाय नेचर बहुत ही जेलस और कंट्रोलिंग किस्म का हस्बैंड था। बहुत ही वो ट्रेसी पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाता था, बहुत शक करता था। उनकी मैरिज लाइफ जो थी, सोशल मीडिया पे जो उनकी पिक्चर हैं वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और हैप्पी हैप्पी फेसेस की, लेकिन इनकी बहुत ही मैरिज लाइफ क्राइसिस से गुजर रही थी। इनके 3 बेटे थे और 13 साल ज़िंदगी में इसी अपने बिहेवियर की वजह से स्कॉट ने मुख्तलिफ़ जगहों पर 5 जगह इन्होंने तब्दील की, एक शहर से दूसरे शहर, अपनी बीवी पर बहुत शक की वजह से। ट्रेसी जो थी अपनी बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। आखिरकार ट्रेसी जो है वो टेक्सास में अपने वर्क प्लेस में जहाँ पे वो काम करती थी, वहाँ पे उनकी मुलाकात शॉन से हुई, शॉन माइकल से। शॉन माइकल यूनिट सेक्रेटरी था उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर ट्रेसी काम करती थी। तो ट्रेसी और शॉन जो हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दूसरे के साथ वो बहुत ही क्लोज़ हो चुके थे। एक रात जब ट्रेसी माइकल से मिलकर आई और उनमें झगड़ा हुआ, तो ट्रेसी ने स्कॉट को बता दिया कि वो किसी से, जब वो उसको एक्यूज़ कर रहा था, उस पे इल्ज़ाम लगा रहा था, तो ट्रेसी ने बता दिया कि वो किसी को पसंद करती है और वो मैट इन लव है और वो जल्द ही उससे छुटकारा पाकर उससे शादी करने वाली है। स्कॉट ने उस वक्त उसको कहा कि तुमने बहुत ही बुरा किया है। और उसके नेक्स्ट डे जो पुलिस आई, तो पुलिस ने देखा कि स्कॉट मरा पड़ा था और उसको शूट किया गया था हेड में। और ट्रेसी थी वो उसने बयान दिया कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बाहर से आई थी, वो शॉवर में चली गई। वो जब नहा रही थी तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी, जो बाहर निकली तो उसने अपने शौहर को मरा हुआ पाया। और जो उधर से वकील वगैरह हैं जो जगह पर आए थे, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, उन्होंने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा कि ट्रेसी जो थी वो एक नर्स रह चुकी थी, तो उसने अपने शौहर को फर्स्ट एड क्यों नहीं दी। तो ट्रेसी का कहना था कि वो शॉक में चली गई थी कि उसके हस्बैंड को ये किसने किया। और वो जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसने उसके मुंह से पिल्लो हटाया और उसका मुंह जो है वो खून था उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा, उसकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी और उसने फ़ौरन जाकर अपने हाथ धोए। ये हाथ धोने वाली बात जो है, ये पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ही अजीब सी लगी कि इन्होंने शायद अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ख़त्म करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। जी, तो असल में हुआ क्या था कि इनकी बहुत ही लंबी डिस्कशन हुई। डिस्कशन के बाद जब एक नर्स थी, उसने अपने शौहर को बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उन्होंने उनके मुंह पर पिल्लो रखा और उन्होंने गन से शूट कर दिया उनको। और शूट करने के बाद ट्रेसी ने उसके मरने का इंतज़ार किया। जब उसके हस्बैंड मुकम्मल तौर पर जिसको पता चल गया कि वो मर गया है, तो उन्होंने अपनी गन जो है उसने नीचे रख दी और उसने कहा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसको कैसे छुपाए। तो उसने जो गन थी उससे अपने फिंगरप्रिंट्स ख़त्म करके उसने वो स्कॉट के हाथ में दे दी। लेकिन ट्रेसी ने बयान दिया कि उसका इस मर्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं, और बिल्कुल बेकसूर है। उसके बच्चों ने भी यही बयान दिया कि वो अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करते थे और वो उनके साथ रहना चाहते हैं। 2005 में ट्रेसी को मर्डर केस में, स्कॉट के मर्डर में उनको ट्रायल पर
اریسٹ کر لیا گیا۔ اریسٹ کرنے کے 3 دن بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا، جس میں ٹریسی کو مرڈر کی، ان کے قاتل کی جو سزا وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ دی گئی، لیکن ٹریسی یہ ماننے کو بالکل تیار نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو بالکل قتل نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اس کی کچھ سنوائیاں ہوئیں، سنوائیوں کے بعد ٹریسی کو 10 سال کی رہائی مل گئی، جس میں اس کو رات 8 بجے کے بعد کا کرفیو بھی تھا، اس کی جاب بھی چلی گئی، لیکن ٹریسی بالکل اس کے بعد فری تھی، یعنی کہ اس سے قتل کا الزام بالکل ہٹ چکا تھا، اور شان کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے وہ 3 سال تک قائم رہے، اور 3 سال کے بعد ان کے جو ریلیشن شپ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید سٹوری اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو